आज कई स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। जैसे आप मेंशन कर रहे थे, बिक्री के आंकड़े आए मार्च के महीने के, तो उस लिहाज से आप हीरो मोटो कॉर्प पर पहले नजर डालेंगे, जहां पर एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आंकड़े हैं। 5.19 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची, एक्सपेक्टेशन था। और नोमरा की जो रिपोर्ट हम कोट भी कर रहे थे, करीब 4,90,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान, उसके सामने 5,19,000 की बिक्री हुई है। टोटल एक्सपोर्ट्स में उस लिहाज से करीब 15% का इजाफा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स करीब 21%, डोमेस्टिक सेल्स 21% बढ़ी है, टोटल सेल्स 15% बढ़ती हुई, एक्सपोर्ट मार्केट फीका है। आयशा मोटर्स का रॉयल एनफील्ड का जो बिक्री का आंकड़ा है, ये करीब 72,235 यूनिट्स का है। ये ठीक इन लाइन है, क्योंकि 72,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, तो वहां पर 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। टीवीएस मोटर देखेंगे तो 3% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है, 3,17,000 यूनिट्स की बिक्री हुई। टू व्हीलर सेल्स में करीब 5% तक की बिक्री देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट मार्केट पर इम्पैक्ट है, 46% तक की गिरावट देखने को मिली है। मारुति की बिक्री के आंकड़ों पर आए तो एक्सपेक्टेशन था करीब 1.5 लाख यूनिट्स की बिक्री का, 1,70,000 यूनिट्स बेची हैं। डोमेस्टिक सेल्स में करीब 1,40,000 यूनिट्स बिकी है, यानी कि 2% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। एनुअल सेल्स के लिहाज से FY23 के लिए ये सबसे शानदार साल साबित हो रहा है। टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़ों में करीब 1.5% का इजाफा है, 90,867 गाड़ियां कंपनी ने बेची है। तो ये फिलहाल कुछ बिक्री के आंकड़े जिस पर आपकी नजरें रहेंगी। इसके अलावा कैथलिक सीरियन बैंक ने Q4 का प्रोविजनल अपडेट दिया है। टोटल डिपॉजिट्स में करीब 21% तक की ग्रोथ है, 24,500 करोड़ पर आए। कासा जो है वो 16% बढ़ा है इस तिमाही में, और टर्म डिपॉजिट्स में भी 24% तक का इजाफा है। एडवांसेस के आंकड़े पर ध्यान देंगे तो 30% तक की ग्रोथ दर्ज हो रही है। वैसे ही कर्नाटका बैंक ने भी अपना Q4 अपडेट शेयर किया, जहां पर कासा में 8.5% तक की बढ़त है, 28,800 करोड़ का आंकड़ा ये आया है। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 6% तक की ग्रोथ है। एग्रीगेट डिपॉजिट्स जो है वो 8.5% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आप प्रोविजनल अपडेट के लिहाज से रेडार पर रखेंगे। आज पावर कंपनियों में भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि टाटा पावर और अदानी पावर दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि महाराष्ट्र में दरअसल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 5 से 20% के आसपास। 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। अदानी ने कहा है कि वो अपने प्राइसेस को करीब 5% बढ़ा रहा है। टाटा पावर भी करीब 10% FY24 में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, और 21% दरअसल FY25 में बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। साइजेबल प्राइस हाइक आता हुआ उसका भी इम्पैक्ट रहेगा इन स्टॉक्स में। कई सारे ऑर्डर अपडेट्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 कंपनियों पर आपने ध्यान देना। एक तो BEL, जिसने ओवरऑल कहा कि FY23 का ये साल कैसा रहा है। 60,500 करोड़ की ऑर्डर बुक अप्रैल 1 में इनके हाथ में है, और BHEL को 3,700 करोड़ के ऑर्डर्स लगे हैं। एक स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट का सप्लाई उन्होंने करना है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो कई सारी खबरें ये फिलहाल हाईलाइट की हैं। ये क्या सुना, टाटा पावर कह रहा है FY24 में 10%, FY25 में उसके